पहले उसको काटते हैं तब उसको दावने वाले मशीन आते हैं उसमें मशीन से निकालते हैं उसमें से गेहूं ना। पुराने समय में मशीनें नहीं होती थी, जानते हैं ना। तो गेहूं को काटा जाता था और काट के गेहूं को ऐसे फैला दिया जाता था और उस पर बैल चलाया जाता था, समझ रहे हैं? 3 दिन 4 दिन में तब जाके उसमें से अनाज निकलता था, उसको ओसाते थे, बड़ी मेहनत से निकलता था। तो आज तो मशीन आती है, थ्रेसर आता है, 1 दिन में काम खत्म हो जाता है। लेकिन पुराने समय में महीना 2 महीना चलता था। अब सरसों भी ऐसे अभी आजकल होता है आपका ना, काट के उसको तोड़ते हैं, फिर उस पर बैल चला देते हैं या ट्रैक्टर चला देते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है और गेहूं की फसल कट गई थी। एक किसान फसल का काम करते करते बहुत किसान के साथ में खड़े होंगे, वो किसान खड़े होंगे, जिसका नाम आएगा उसको तुरंत खड़े होकर बैठना है। किसान का आएगा किसान। और सारे किसान खड़े नहीं हुए, सब किसान हैं। सारे किसान को सावधान रहना जब है। किसान आया तो सारे को खड़ा होना है। ठीक है। तो काम करते करते किसान थक गया था। मार्च महीने में गेहूं की मड़ाई का काम शुरू हुआ, बैलों के द्वारा गेहूं की मड़ाई हो रही थी। मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई में जाकर किसान का काम खत्म हुआ। चूंकि इतना दिन काम चला तो किसान बहुत थक गया था। तो किसान ने सोचा कि क्यों न कहीं रिश्तेदारी में चले, वहाँ आराम भी मिलेगा और अच्छा अच्छा पकवान भी खाने को मिलेगा। तो बताइए, गेस कीजिए, किसान किस रिश्तेदारी में जाना चाहेगा जहाँ उसकी खूब सेवा हो, उसको खूब अच्छा अच्छा खाना मिले? बताइए। जैसे आपके पापा किसान हैं तो किस रिश्तेदारी में जाते हैं तो उनको सबसे ज्यादा उनकी सेवा होती है और सबसे ज्यादा बढ़िया बढ़िया चीज खाने को मिलता है? बताइए, सोच के बताइए भाई, सबको बताना है। नहीं जैसे आप रिश्तेदारियों में किस रिश्तेदारी में वो जाएंगे, कितनी रिश्तेदारी होती है, कितने रिश्तेदार होते हैं, किस रिश्तेदारी में जाएंगे, अब वो आपको बताना है। बोलो बोलो। सर नानी के यहाँ। चलो बहुत अच्छा ये बताया, बैठ जाओ। अच्छा, आपके मौसी के यहाँ तो किसी के मौसी के यहाँ जाएंगे, किसी के पापा नानी के यहाँ। तो वो किसान सोचा कि ससुराल चलते हैं और वहाँ पे खूब इज्जत भी होगी, खूब बढ़िया बढ़िया खाना भी मिलेगा, कुछ दिन आराम करके फिर वहाँ से वापस आएंगे। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ससुराल जाना चाहता हूँ। उसकी पत्नी सोची कि दूर है, पैदल जाना भी है, पहले की बात है तो पैदल जाना था, तो क्यों ना कुछ खाने पीने के इनको बना के दे दे, रास्ते में जाएंगे तो खा लेंगे। किसान की पत्नी ने खाना पोटली में रख के किसान को दे दिया। किसान उस खाना को लेके अपने ससुराल चल दिया। जाते जाते मई का महीना था, बहुत गर्मी पड़ रही थी, धूप थी। किसान को एक पेड़ दिखा और किसान उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। क्योंकि गर्मी ज्यादा थी, धूप लगी हुई थी, किसान आराम करते करते सो गया। और जब किसान आंख बंद हो गई, सो गया, तो पोटली उसकी वहां बगल में रखी हुई थी। तभी रास्ते से कुछ चोर जा रहे थे। चोरों ने देखा कि एक किसान पेड़ के नीचे सोया है और उसके बगल में पोटली रखी है, इसमें रुपया पैसा भी हो सकता है। चोरों के मन में लालच आ गया कि क्यों न किसान की पोटली को चुरा लिया है। चोर चुपके से दबे पांव गए, किसान की पोटली उठाए और पोटली लेकर चोर भागने लगे। अचानक किसान की नींद खुल गई। किसान ने देखा चोर मेरी पोटली लेकर भाग रहे हैं। किसान चोरों को दबा रहा है। चोर आगे आगे, सारे चोर खड़े होंगे, किसान पीछे पीछे। चोर आगे आगे, किसान पीछे पीछे। किसान चिल्लाने लगा, चोर 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 चोर। किसान की आवाज सुनकर उधर से जाते हुए कुछ सिपाहियों के कान में किसान की आवाज आई और वो सिपाही किसान को देखकर और चोरों को देखकर समझ गए कि ये चोर किसान का कोई सामान लेकर भाग रहे हैं। सिपाहियों ने चोरों को दबा दिया। चोर बहुत तेज भाग रहे थे, लेकिन सिपाही उससे भी तेज निकले और कुछ दूर जाते जाते चोरों को सिपाहियों ने पकड़ लिया। जब चोर पकड़ में आ गए, तब सिपाहियों ने किसान की पोटली उनसे ले ली और सिपाहियों ने किसान को उसकी पोटली लौटा दी और सभी चोरों को पकड़कर ले जाकर जेल में बंद कर दिया। किसान खुशी खुशी अपनी पोटली लेकर अपने ससुराल चला गया और सिपाहियों ने चोरों को चोरों की ससुराल पहुंचा दिया। कहानी खत्म हो गई। चलिए